आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजौरी और पुंछ में पार्लिमानी इंतखाबात से कबल मुसलसल दो बड़ी कामयाबियां। पुंछ में हेडमास्टर को बतौर OGW काम करते हुए असला बारूद के साथ किया गया गिरफ्तार। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर सियासी हलचल हुई तेज। बड़ी तादाद में अवामी इज्तिमा किए जा रहे हैं मुनक्किद। यहाँ 3 है, वहाँ 2 है। किसी को अगर परेशानी होती तो वहाँ बढ़ा देते, लेकिन ये एक बीजेपी, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और DPAP का हरीफ जमातों पर इल्जाम तराशी और बयानबाजी का सिलसिला जारी। वादी कश्मीर में हालिया बारिश और ज़ालाबारी से सेब के बागात और दीगर फसलों को पहुंचा नुकसान। किसानों ने मुआवजा देने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। जिला पुंछ के हरीबुद्दा सेक्टर 6 में जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज की राष्ट्रीय राइफल और SOG की मुश्तरका कार्रवाई के जरिए शुरू की गई एक मुश्तरका कार्रवाई में कमरदीन नामी एक रजिस्टर्ड OGW को, जो कि स्कूल का हेडमास्टर है, एक गैर मुल्की के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने घर में पिस्तौल और देसी बम बनाए हैं। बरामद होने वाली खेप पुंछ के इलाके में आने वाले इलेक्शन में खलल डालने के लिए इस्तेमाल होने का शक व शुबा था। OGW से 2 चीनी दस्ती बम और एक पाकिस्तानी पिस्तौल बरामद हुई है। पीछे वो बॉक्स खोल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक गांव में दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया है, जिसके नतीजे में 8 देसी साख्ता धमाका खेज आलात, 2 वायरलेस सेट और कुछ गोला बारूद बरामद हुआ है। बरामद शुदा मवाद इंतहाई जंग आलूदा हालत में था, जो इस बात की निशानदही करता है कि यह ठिकाना उस वक्त इस्तेमाल में था जब दहशतगर्द जिले में 2 दिहाइयों कबल अस्करियत पसंदी से आजाद होने से पहले काम कर रहे थे। पुलिस ने फौज की मदद से राजौरी पुंछ से 30 किलोमीटर दूर थाना मंडी इलाके के अजमत आबाद गांव में तलाशी मुहिम शुरू की और ठिकाने का पता लगाया। IEDs में से एक का वजन 1 किलोग्राम था, बाकी 7 का वजन आधा किलोग्राम था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि हमारा एजेंडा तरक्की, स्कूल, कॉलेज, बेरोजगारी का खात्मा है। उन्होंने कहा है कि हमारा काम इख्तिलाफात को कम करना है। इन बातों का इजहार उन्होंने अनंतनाग में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। इससे कबल उन्होंने कुकरनाग जिला अनंतनाग में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में साबका वजीर और वजीर आला गुलाम नबी आजाद के साथ अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे ने एक इज्तिमा से खिताब किया। एक हिस्सा ये कॉन्स्टिट्यूंसी को पहाड़ की उस तरफ रखा, एक इधर रखा। अगर इतना ही शौक था बढ़ाने की तो जम्मू एक और सीट बढ़ाते। अगर उनको लगता था कि भाई यहाँ 3 है, वहां 2 है, किसी को अगर परेशानी होती तो वहां बढ़ा देते। लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो 6 महीने बंद रहे, एक MP यहां का हो तो राजौरी पुंछ के आदमी 6 महीने उसे कहां ढूंढेंगे। ये नवंबर से मई तक सड़क बंद रहती है। और अगर राजौरी पुंछ का MP बने तो साउथ कश्मीर के MP उसको कहां ढूंढेंगे। आज अगर मुझे जाना हो या महबूबा जी को ही जाना हो या उमर साहब को ही जाना हो, हमारे सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए तो कैंपेन सबको करना है। अपनी अपनी ताकत तो लोगों के हाथ में है कि वो किस कैंडिडेट को, किस पार्टी के लीडर को पसंद करते हैं। असली वोट सिर्फ कैंडिडेट का, पार्टी का नहीं, ये पार्टी के लीडर को भी वोट।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने आज महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली पीडीपी पर जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के खिलाफ इलेक्शन लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया है। इलाकाई हरीफ होने के बावजूद पीडीपी और एनसी अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हुए थे, लेकिन सीटों की तकसीम के मुआहदे पर पहुंचने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा है कि ये वो पीडीपी है जो खुदगर्ज थे। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के साथ अनंतनाग राजौरी सीट हासिल करने के वाहिद मकसद के साथ मुआहदा किया था। इंडिया इत्तेहाद बीजेपी से लड़ रहा है और इंडिया का इत्तेहाद इस मरहले पर है। जो लोग इस स्टेज पर नहीं हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस खुदगर्ज होती तो वो करगिल में उम्मीदवार खड़ा करती, जहां लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्यात कौंसिल में इसकी अक्सरियत है। उसको 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। हमारे 19 में हम 3 सीटों पे जीते। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ उम्मीदवार खड़े किए। 3 सीटों पे जहाँ हम हार गए थे वहाँ पे हमने इंडिया अलायंस से कहा था कि आप जो है इन सीटों का फैसला कर लो। फैसला हो गया है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, वो अपने बी टीम सी टीम को आगे ला रही है और बार बार श्रीनगर में इन लोगों के साथ मीटिंग हो रही है। आखिरकार जब चुग साहब दिल्ली से आते हैं और श्रीनगर में मीटिंग करते हैं और वहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर को जो है उसको बुलाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी की तरफ से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। निशाना जब होम मिनिस्टर साहब का होता है वो इंडिया ब्लॉक पे होता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे होता है, हमें हराने की कोशिश की जाती है। आज भी आप देखें मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है यहाँ पे इलेक्शन का जो है वो रिज़ल्ट जो है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह लोगों का साथ जो है हमारे साथ होगा। लोगों के वोट जो है वो इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को हासिल होगा और तीनों सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी। कल तक तो वो जो टूरिस्ट कह रहे थे, आज टूरिस्ट को हराने के लिए उनको जो है भीख मांगनी पड़ी। अगर इतने ही वो दमदार लीडर है तो उनको इस तरह झोली फैलाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर मैं टूरिस्ट हूँ, अगर मैं वहाँ पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा चौधरी मोहम्मद अकरम ने कांग्रेस को बीजेपी के साथ तशबीह देते हुए मुल्क की सबसे कदीम सियासी पार्टी के कारकुनों को जम्मू कश्मीर की सबसे कदीम इलाकाई पार्टी को इनकी हिमायत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि यह कांग्रेस कारकुनान के लिए सोचने की बात है कि उन्हें इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करनी है, क्योंकि मोहम्मद अकरम इन्हें बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। इससे कबल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कोकरनाग से सेंट इलाका लारनू तक रोड शो की क़यादत करते हुए कारकुनान पर जोर दिया है कि वो तैयार हो जाएं और हमारी पार्टी को मुकम्मल हिमायत दें। भी है तो मुझे लोग दिखे जो कांग्रेस से भी बिलोंग करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बिलोंग करते हैं, पीडीपी के हमदर्द तो हैं ही हैं, तो अच्छा लग रहा है कि लोग फिर से मुझे याद करने लगे हैं और पुराना मुफ्ती साहब का वो ज़माना भी याद आ रहा है। तो लोगों का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, तो उससे दिल कभी कभी भर भी आता है। पीडीपी साउथ कश्मीर से ही जन्मी है। मुफ्ती साहब को साउथ कश्मीर ने ही अपोजिशन में 50 साल जिंदा रखा। मुफ्ती साहब तो ज़रा देर इक़्तिदार में नहीं रहे, तो साउथ कश्मीर में जो हमारा वर्कर कैडर है, जो लोग मुफ्ती साहब के साथ कांग्रेस में भी चले, जनता दल में भी चले, पीडीपी में भी हैं, ख़ासकर उनकी फैमिलीज़ जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा प्यार है। और मुझे लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने ये कहा कि पीडीपी ख़त्म हो चुकी है, पीडीपी का कहीं वजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो पीडीपी के लोग हैं, जो पीडीपी के हमदर्द हैं, उनको ये बात चुभी, तो इसलिए आज वो उस बड़ास को भी निकाल। मेरे लोग हैं, जितना वो प्यार देते हैं तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। काफ़ी वो दुनिया को मैसेज दे रही, मैं उसको क्या मैसेज दूँ? वादी कश्मीर में यहाँ एक तरफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और इंतखाबी मुहिम को भी तेज कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के पेश नजर किसी भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए हैं। ताहम बीजेपी वादी कश्मीर में पार्टी कन्वेंशन और प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। इस सिलसिले में जिला शोपियां के इलाका वासु हलान इमाम साहब में बीजेपी की जानिब से एक प्रोग्राम का इनाकाद किया गया है। यहाँ बीजेपी जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट और जिला सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद भट्ट के अलावा दीगर बीजेपी कारकुनान ने शिरकत की है। इस दौरान कुछ लोगों ने बीजेपी में भी शमूलियत इख्तियार की है। जो आपने ये सवाल किया है, हमारी पार्टी जो है ये नेशनल पार्टी है, ये थोड़ी एक स्टेट का पार्टी नहीं है। जो हमारी जेपी नड्डा साहब ने, अमित शाह जी ने
नरेंद्र मोदी साहब ने जो उन्होंने फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया है कोई फैसला। हम तो पार्टी के वर्कर सिपाही है, हमें काम करना है, बाकी डिसीजन तो हाईकमान ले लेंगे। हमारा काम ही यही है, कल हमारे जो अपने लोग हैं इनके साथ क्या मुश्किलात है हम इस पे बाकी आप देखें आज ही हम चल रहे हैं। हम तो जब से हम बने तो हम कभी बैठे, हम गांव जा रहे हैं, पूरा अपने लोगों से मिल रहा है क्या मसला है, कहाँ पे कौन सा मसला है। बाकी वोटिंग जब आएंगे तो आपको भी पता चलेगा किसको हमारा सपोर्ट होगा। जी पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, और दूसरी रही बात ये, हम अभी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कैंडिडेट का जो भी होगा हमारी जो ऊपर से जिसको सपोर्ट मिलेगा हम यहाँ उसी को सपोर्ट करेंगे। और फिलहाल पार्टी को मजबूत करने की बात चल रही है। जब वोट होगा तो तभी किसी को डलेगा ना, जब वोट ही नहीं होगा तो ग्राउंड पे तो किसको डलेगा। तो आपने देखा पार्टी से क्या हिदायत है आपको? देखो भाई साहब ये तो सही बात आपने की है। यहाँ जितने भी कैंडिडेट है अभी समझो सारे बीजेपी की कैंडिडेट है। अभी जितने भी आपको रिपोर्ट मिले ऊपर से ए टीम, बी टीम, सी टीम, ये सारी टीम एट लास्ट बीजेपी के कैंडिडेट है। इस पर आप भरोसा रखें और आवाम भी पूरा भरोसा रखे। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने डाक बंगला सोपुर में एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया है। यहाँ पार्टी सदर राकिब उल रशीद समेत दीगर पार्टी रहनुमा मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन आइंदा असेंबली इंतखाबात में वो तमाम सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। उन्होंने कहा है कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में उन उम्मीदवारों की हिमायत करेंगे जो अवाम की बात करते हैं। देखिए हमने अपने कारकुनों को ये बोला हुआ है कि हमारा ये जो जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका मतलब है अलायंस ऑफ पीपल, अलायंस ऑफ कास्ट, अलायंस ऑफ पार्टीज नहीं है। तो 100% हमारी कोशिश रहेगी पार्लियामेंट इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट्स उठे हैं, बट नेचुरल हम उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को पूरा सपोर्ट करेंगे जो हमें लगेगा कि जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए, भलाई के लिए उठा हुआ है। किसी पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे अगर हमें किसी जगह लगा कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कश्मीर की बहबूदी, कश्मीर की भलाई के लिए काम करेगा, वी विल सपोर्ट हिम। क्यों नहीं कैंडिडेट उठा रहे अपना? क्योंकि देखिए पार्टी सिर्फ 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, तो पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती है। सबसे पहली बात थी कि हमारी पार्टी, हम लोग ये नहीं चाहते थे कि हम सेल्फ स्टाइल लीडर्स बने। तो हमारे पास पहला जो टास्क था हमारे पास, डेट वाज टू गेट द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो हमने ले ली है। एंड एट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट टू गेट आवरसेल्व्स प्रिपेयर्ड फॉर द पार्लियामेंट इलेक्शंस। सो वी आर पार्लियामेंट इलेक्शंस में हमने हिस्सा नहीं लिया है, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द असेंबली इलेक्शंस ऑन ऑल 90 सीट्स इंशाल्लाह रहमान। आप देखते जाइए, देखिए जो पॉलिटिक्स या तहरीक की लड़ाई होती है ये कोई छोटी लड़ाई नहीं होती है, ये कोई महीने 2 महीने की लड़ाई नहीं होती। इट टेक्स ईयर्स टुगेदर, इट टेक्स डिकेड्स। लेकिन हमारा एजेंडा ये है, इंशाल्लाह रहमान हम अपने एजेंडे में कामयाब हो जाएंगे। सियासी व समाजी कारकुन इमरान अमीन ने नौजवान रहनुमा फैयाज अहमद तांत्रे के हमरा अनंतनाग मागरीपुरा में अवामी इज्तिमा से खिताब किया है। इस दौरान मज़कूरा रहनुमा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम तब्दीली चाहती है और अपने कारकुनान से मुफस्सल बातचीत के बाद फैसला करेंगे कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में किस उम्मीदवार की हिमायत करनी है। हमने आज जो डिमोनेटाइजेशन के बाद कुछ इलाके हमारे अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद हमारे साथ मुंसलिक हो गए। हमने एक इलाका है मागरीपुरा, वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई और वर्करों का पूरा जोश है, और आप खुद देख रहे हैं वर्करों में कितना जोश है, और ये तब्दीली चाहते हैं यहाँ का आवाम। वर्करों के साथ मशवरा करेंगे और देखेंगे जिसको सपोर्ट करेंगे, जो उसके लायक होगा उसको वोट दिलवा देंगे। नेशनल कांग्रेस भी अपनी दौड़ में है, पीडीपी भी अपनी दौड़ में है, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी है। हम अपने वर्करों के साथ मशवरा करेंगे और देखेंगे हम किसको, जो कश्मीर की बात पार्लियामेंट में उठा सकता है, जो यहाँ के लोगों के वादों पे खरा उतर सकता है, हम देखेंगे, मशवरा करेंगे। 4-5 कैंडिडेट हैं जो उस लायक है, हम देखेंगे किसको वोट देंगे। अवाम से एक मैसेज है कि बदलाव लाना है, चेंज करना है। एक ही खानदान को वोट नहीं देने हैं, उसी का बेटा, फिर उसका दामाद, फिर उसकी बेटी, एक चेंज करना चाहते हैं। हम भी एक चेंज लाना चाहते हैं। मैं खुद नौजवान हूँ और नौजवानों से एक मुद्दाना गुजारिश है कि एक चेंज के लिए वो हमारे साथ मिलजुल के काम करें।
अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके से बतौर आजाद उम्मीदवार सज्जाद नूर आबादी ने आज आहरबल डीएचपुरा कुलगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ उन्होंने कहा है कि उन्होंने महज अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया है, बल्कि पूरे हलके में नौजवानों की तादाद ने उन्हें इंतखाबात में शिरकत के लिए मजबूर किया है। नूर आबादी ने रवायती सियासी जमातों और रहनुमाओं पर नौजवानों का इस्तेहसाल और नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने मजीद कहा है कि सियासी जमातों के कई मुमताज सियासी रहनुमा और कारकुनान उनकी हिमायत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्द हमारे साथ खुलकर शामिल होंगे। देखिए, ये जो आज ये डिसीजन हुआ है, ये मेरा कोई पर्सनल डिसीजन नहीं है। इट इज़ द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द यूथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे कंपेल किया है, तो मैंने पहले ही देखा, उनको बोला कि कोई ऐसा ऑप्शन देखो जिसको हम सामने लाए, बट एट लास्ट उन्होंने मुझे ही इस काबिल चुना कि हम इस पार्लिमानी चुनाव के लिए आपको ही सामने लाएंगे। जो हमारा मकसद है, दैट इज़ ऑल, जो हमारी जनरेशन का जो यूथ है, और जो कमिंग जनरेशन है, ये बिल्कुल उसी सेंट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे जो यूथ है वो ऑलवेज दैट हैज बीन नेग्लेक्टेड बाय द ऑल ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो भी एग्जिस्टिंग है, चाहे कुछ 1-2 साल से जो नई पॉलिटिकल पार्टीज में वजूद में आई है, और वो भी हमें ऐसे ही देखने को मिला कि जैसे हम कहते हैं कि पुराना शराब नई बोतलों में। हर जगह पे जो यूथ है, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी में उसको नेग्लेक्ट किया गया। ऑल कश्मीर वुड सप्लाईज यूनियन जिला बारामूला के सदराती इंतखाब आज हेड ऑफिस सोपुर में मुनकिद हुई है, जिसमें हाजी अब्दुल खालिक डार को सदर मुंतखब किया गया है। ये जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो यूनियन की बहबूद के लिए काम करेंगे। जमा हसा रकम अगर कस मेम्बरस कि खुदा हादसा पेश इन तथ जाए वात तथ मरन पटी गसान चाहे कम ज्यादा पकनान ठीक दिवान कर ईद तम खुद एवेलेबल पन्ने जाए आसान ये सात यह फार्म खुद एलाट गो तम सात प्रानो जिठो लोड़मुत असल पे नो मफामती पचम थोड़ा कह रेतों पे निगार अल्लाह ताला फजल कर सपद सह यकजुट मोहतरम हाजी अब्दुल खालिक डार कारकर्दगी वुचित पतम 6-7 वन कारकर्दगी कर सह मद्नजर थत इतफाक राय हज सो बेत यूनियनस प्रेसिडेंट चलाने खतर। पीडीपी यूथ जनरल सेक्रेटरी डार आराइन की क़यादत में टीआरसी हिंदवाड़ा में आज एक मीटिंग मुनकिद हुई है, जिसमें सैकड़ों खवातीन और मर्द हजरात ने शिरकत की है। ज़िला अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि आज मैंने हिंदवाड़ा टीआरसी में उन लोगों को मदऊ किया जो हमारे अपने लोग हैं, और इस मीटिंग का मकसद अपने 10 साल के काम के सामने लाना था। वो हिंदवाड़ा में अपने दम पर एक बड़ा कन्वेंशन भी शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला से करने से विदिन 1 वीक तमाम मुश्किलात। मैंने मागा मुच्छर में एक मेडिकल कैंप किया था, मैंने एजुकेशन के रिलेटेड काम किया है, मैंने हेल्थ सेक्टर को लेके काम किया है, हमने सपोर्ट सेक्टर को लेके काम किया है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल में जो भी सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई, चाहे उसमें से हमने 200-300 लड़कों को ट्रेन किया है फुटबॉल में, या सपोर्ट आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के पूरे कुपवारा में नॉर्थ में हमने काम किया है, चाहे टंगडार हो, चाहे हमारे कुछ लोग आए थे, तहसील के टाउन के लोग आए थे। अभी हम हंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले। अभी हमारा सिर्फ हंदवाड़ा में ही महदूद रहा। अभी हमने कुछ गिने चुने अपने पार्लियामेंट, सबको पता है कि आने वाला इलेक्शन है, कि हम इन लोगों की मुसीबत सुने, इनकी जो भी मजबूरियां हैं वो देखें, इनका जो भी जेन्युइन काज है, इनकी जो भी जेन्युइन डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, और हम पूरी करके ही रहेंगे। जो हमने काम किया है उसका देखिए ये जो हमने आज कन्वेंशन बुलाया था, हमने अपने लोगों के साथ ये रखा था कि हम इनके साथ बात करें, इनकी भी राय सुने, ये क्या चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं। और रही बात पॉलिटिक्स की, इसमें हम अगर पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो हम इनके साथ बात करेंगे, इनकी तजवीज़ भी सुनेंगे।
सुरनकोट के गांव अपर फागला वार्ड नंबर 4 की आवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए आज फागला अपर वार्ड नंबर 4 में जमा होकर ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए ऐलान किया है कि फागला वार्ड नंबर 4 की आवाम आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात का बाइकाट करेगी। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि गाँव फागला में इस वक्त भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। यहाँ की आवाम गुनागों मुश्किलात से दो चार है। उन्होंने कहा है कि सियासी लीडरान ने आज तक अवाम के कीमती वोट का नाजायज इस्तेमाल किया है और इस इलाके को नजरअंदाज किया है। बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं की हैं, फिर अवाम अपना वक्त जाया कर अपने वोट का इस्तेमाल क्यों करे। सिर्फ पहाड़ी जबान के अंदर मैं सैयद सरवर शाह बोल रहा वार्ड नंबर 4 के अंदर कि असा को इस वास्ते के असा वोट इलेक्शन बिल्कुल बाईकाट कर दिता तमाम महल्ले वार्ड के अंदर कि इस वास्ते बाईकाट किया कि इससे पहले 50 साल दे रहे सी कोई बंदा भी जो भी आया असा दे वास्ते बिल्कुल उसने असानू क्या कि यहाँ ये कर दूंगा वहाँ वो कर दूंगा, मगर 5-10 साल मुड़ के वापस उसने मुँह नहीं दसिया सानू कि इस वास्ते का 2 किलोमीटर जंगल दे विचों बच्चे असीं दूसरी जगह स्कूल दे विच असीं नहीं ले जा सकते क्योंकि रेस ने 4 बंदे पिछली बार हमला किया और बंदे जख्मी कर देते, 2 आदमी की मौत भी होगी। आज का जो मुद्दा हमारा था यहाँ इलेक्शन बाइकाट करने का, वो मेन मुद्दा ये हमारा था कि हमारी बहुत सारी ऐसी डिमांड्स थी जो हमने 12 दफ्तरों में चक्कर लगाने के बाद भी पूरी नहीं हुई, तो हमने सोचा कि हम इस बार सभी मिलकर हम इलेक्शन बाइकाट करें। तो ये महला सईदा ब्लाक लसाना पंचायत फागला अपर महला सईदा वार्ड नंबर 4 है। इसमें सबसे बड़ी चीज हमारी ये है कि हमारे साथ बहुत बढ़िया यहाँ जो नाइंसाफी हुई है। पिछले हम सियासी हालात पे देखें या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी यहाँ हमारे पास नहीं आता है, ना तो हमारे इस वक्त यहाँ कोई रोड है, ना बिजली है, बिजली का ट्रांसफार्मर बंद हुए आज 10 दिन हुए हैं। आज हमें इलेक्शन बाइकाट इसलिए मीडिया के सामने हमें इसलिए आना पड़ा कि हमारे जो ये प्रॉब्लम सारी हैं वो सॉल्व होनी चाहिए। लिहाजा मेन मुद्दा हमारा रोड का है और उसके बाद स्कूल का है। अगर गिनवाते जाएं तो हज़ारों मुद्दे हैं, अगर बोलें तो हज़ारों मुद्दे हैं। टाइम नहीं है आपके पास भी, तो आपका हम हबारी हैं, बहुत दूर से चल के आए हैं, तो मेन हमारा मुद्दा रोड रहेगी और स्कूल रहेगा। उसके बाद जब यहाँ कोई ज़िला इंतज़ामिया से कोई पहुँचेगा तो वो देखेगा किस हाल में ये वार्ड, किस पोजीशन में ये वार्ड। तो आज 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया के दौर में अब आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं, तो वो कोई इंतजामिया कोई पहुंचेगी उसके बाद ही पता चलेगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिले के वारीपुरा सफापुरा इलाके में गेट टुगेदर प्रोग्राम और वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया है। यहाँ सैकड़ों कारकुनान प्रोग्राम में शरीक हुए। प्रोग्राम की सदारत पीडीपी के सीनियर लीडर मोहम्मद यासिन भट्ट ने की है। उनके साथ डीडीसी मेंबर सफापुरा अब्दुल रशीद भट्ट सफापुरा के सीनियर शहरी वारीपुरा में जमा हुए और प्रोग्राम में शिरकत की है। डीडीसी सफापुरा ने श्रीनगर हलके में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए पीडीपी के वहीद उर रहमान परा की हिमायत का ऐलान किया है। पहली है जो भी इस साल हुआ है सफापुरा के साथ, वो महबूबा मुफ्ती ने हमसे प्रॉमिस किया है कि जो भी आपकी डिमांड है वो हम पूरा कर देंगे। ये पीडीपी का हमारे पास कमिटमेंट है। अटल फैसला है हमारा। सफापुरा में अगर 18,000 वोट है, कम से कम 15,000 वोट हमारी कोशिश रहेगी कि वो वहीद परा को जाएगा। ये हमने आज ऐलान किया है कि हम आज वापसी घर आए हैं अपने पीडीपी के साथ। पीडीपी में वो जज्बा है जो किसी पार्टी में नहीं है। पिछली बार मैंने मीडिया पे ये बताया कि हमारे साथ सफापुरा में इस्तेसाल हुआ है। कोई लीडर है जो मैन मार्केट में आए वो मुझसे बात करें जो मैंने डिमांड दी है। एक महबूबा मुफ्ती वाहिद वो है जिसने मुझे कॉल करके अपने घर बुलाया है कि जो भी आपकी डिमांड है हम पूरी करेंगे। जितनी सारी जनवन डिमांड्स है तक पाई कि बहुत रूशित पीडीपी मज कारकुन रूशित अम चीज़ मूजूब कि सफापुरस डिमांड वनस तान दिज पीडीपी कुन कुन जाए कमज़ोर गुमुत वन आए वापस इंशाल्लाह
वुनकस गई यथ ताकतस मज कि युस ति सैन डिमांड आसि इंशाल्लाह सह कर मेहरबान मुफ्ती। और मैं जो हमारे साथी यहाँ हमने कोई जलसा नहीं रखा था, हमने बस गेट टुगेदर रखा था और मशवरा रखा था कि हम आगे फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कि सबों ने बोला कि हमने घर वापसी करनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से अपने जो मेरे साथी हैं सारे डीडीसी साहब का, यहाँ मेरी बरादरी का, सारे नौजवानों का, सफापुर के नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर वो यहाँ आए। और मैं एक बात आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो सफापोरा का मामला है, सफापोरा अगर हम सफापोरा की बात करें, सफापोरा अपना फ्यूचर गांदरबल में इंशाअल्लाह रहमान ब्राइट देखता है इंशाअल्लाह रहमान। मैं गांदरबल के लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि सफापोरा इस बार आपके यहाँ वोट डालने जा रहा है, सेंट्रल कश्मीर के यहाँ वोट डालने जा रहा है। इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि सफापोरा के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और सेंट्रल कश्मीर में जो हमारा नुमाइंदा है वहीद रहमान परा, उसको भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करेंगे। में एजुकेशन जो है वो उरूज पे है, हम एजुकेशनली फॉरवर्ड बहुत है लेकिन पॉलिटिकली हम बैकवर्ड हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी, रशीद साहब की, यासीन साहब की और हमारी पूरी टीम की जो भी कोशिश रहेगी कि हम पॉलिटिकली फॉरवर्ड बने ताकि हम आने वाले वक्त में अपने सफापुरा के लोगों को अच्छी से अच्छी सहूलियातों का ये सहूलियत फराहम करें। सब डिवीजन मेंढर के ब्लॉक मनकोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक हंगामी इजलास जावेद अहमद राणा की क़यादत में मुनक़िद हुआ है, जिसमें ब्लॉक मनकोट के भर के लोग और नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। इस दौरान साबका MLA मेंढर जावेद अहमद राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ को वोट देने की आवाम से अपील की है। 400 में से आप ये निकाले ना जरा, ये जो हमारी 5 सीटें हैं, जहाँ फेल हो गए वो कैंडिडेट ही खड़ा नहीं कर पाए। उन्होंने पूरे मुल्क में सियासी तौर पे, ज़हनी तौर पे बीजेपी ने अपनी हार तस्लीम कर ली है। कोई भी सियासी आदमी मैंने देखा है कि जब फार्म भरते हैं हर आदमी ये कहता है कि मेरी सीट निकली हुई है, मैं जीता हुआ हूँ, और लास्ट में उनकी जमानतें जब्त होती हैं। कोई 2 वोट लेता है, कोई 50 वोट लेता है। इलेक्शन से पहले कोई भी लीडर, कोई भी जमात जो है वो विड्रा नहीं होती, बीजेपी विड्रा हो गई है। ये तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपनी सियासी तौर पे हार तस्लीम कर ली। बीजेपी का जो नारा है 400 पार का, उसको इंडिया ब्लॉक, हिंदुस्तान के ज़ीशूर शहरी जो हैं वो कभी नहीं उसको, उनका ये इरादा पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि वो 400 पार करके हिंदुस्तान का एक बड़ी किताब उसका खलवाड़ करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का आइन वो तब्दील करना चाहते हैं, जिस आइन के जरिए ये हिंदू मुसलमान सिख इत्तेहाद, ये बराबरी, ये भाईचारा, ये अखुवत, ये गंगा जमनी तहजीब है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो किसी भी सूरत में हम इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे। बीजेपी ने अपनी हार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में तस्लीम की है, इसी तरीके से पूरे मुल्क में बीजेपी ने अपनी हार तस्लीम कर ली है। और अब मोदी साहब जो है अपना वो थैला ढूंढने की तलाश में है, जो उन्होंने ऐलान किया था कि थाला पकड़ेंगे और मुल्क में निकलेंगे। वादी कश्मीर के कुछ इलाकों में गुज़िस्ता चंद दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के कुछ इलाकों में हफ्ता और इतवार को शदीद बारिश और ज़ालाबारी की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। शोपियां जिले के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल सोगो, डंगरपुरा, नोलाई, पोशवारी और इनके मुल्हाका इलाकों में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी की वजह से किसान काफी मायूस हो गए हैं। किसानों ने बताया है कि ज़ालाबारी की वजह से सेब के बागात को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से दरख्वास्त की है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत सेब के बागात का बीमा करवाएं, ताकि हुकूमत इन किसानों की मदद कर सके। का तखमीना अभी नामुमकिन है, क्योंकि अभी टीम आएगा, क्योंकि बहुत से देहात इसमें जद में आ गए। मतलब बेवक्त ज़ालाबारी से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस टाइम फूल जो है ये इनिशियल स्टेज है फ्रूट सेटिंग का, तो इसमें जब ज़ालाबारी हो जाती है तो इसमें नुकसान का तखमीना लगाना बहुत मुश्किल होता है। सुनने में आया, जो हमने देखा है अभी जो कल रात को ज़ालाबारी हुई है, 80 से 90% इसमें नुकसान नज़र आ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि इन ग्रोवरों को क्रॉप इंश्योरेंस के ज़माने में लाया जाए, जिससे हमारी ये भरपाई पूरी हो सके। और गवर्नमेंट से, हमारी इंतज़ामिया से यही अपील है कि इस इलाके में गवर्नमेंट के अपने टीम भेजे, हार्टिकल्चर वगैरह इनको भेज दे
और वो वहाँ पे नुकसान का तखमीना लगा के लोगों को इसमें मरहम पट्टी करी। जिला बारामूला के मेवा सनत से ताल्लुक रखने वाले ताजिर जहांगीर खान ने जेकेसी न्यूज नामानिगार शबरोज मलिक से एक खसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा है कि कश्मीर की मेवा सनत पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर गौरतलब बात यह है कि इस सनत को बैनुल-अक़वामी सतह पर लाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अगरचे बैनुल-अक़वामी मेवा हमारे मुल्क में आ रहा है, वहीं कश्मीर का मेवा भी तमाम मुल्कों में जाना चाहिए, जिससे हमारे मुल्क के साथ साथ हमारी मेवा सनत को भी चार चांद लग सकेंगे और यहाँ की मैशत भी इससे मजबूत हो सकेगी। मैं आपका मेजबान शबरोज मलिक। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं ये किसी तारुफ के मोहताज है नहीं। हम बात करते हैं जहांगीर साहब की, जो सबसे बड़ा तहसील सिंहपुरा में सबसे बड़ा बाग मालिक है। आइए इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। आज इनको बताएंगे कि आपको साल भर कितना खर्चा आता होगा अपने बाग में। मुझे बता दीजिए कि आप जो ये खर्चा करते हो साल भर इस बाग में, तो उसके बाद मतलब कम से कम कितना खर्चा आता होगा बाग में? कम से कम देखो, ये जो खर्चा है, एक दवा पाशी, ये तकरीबन 15 दवा पाशी इसमें करना पड़ता है। एक में मुझे कभी आता है 30,000, कभी आता है 50,000, 60,000। देखो बेटा, ये सारा खर्चे में जाता है, इसमें बचत नहीं है। वजह जब वहाँ आया नहीं कुछ, खाली बारदाना जो है पहले था दो बरस पहले था वो 52 रुपया, 40 रुपया, इस वक्त है 150 रुपया। इसी तरह ये लेबर है, वो उसमें भी हर चीज में चढ़ाई है। 5-6 लाख रुपया मुझे आता है इसमें खर्चा। ट्रैक्टर जो है सिर्फ दवा पाशी के लिए, मेरे घर में ट्रैक्टर है सिर्फ दवा पाशी के लिए। और ये जो ये इसमें ये गुड़ाई, अभी हमने गुड़ाई नहीं की, इसमें रोटावेटर है, गुड़ाई होगी रोटावेटर से। हमारा इसमें टोटल सत्यानाश हो गया इस इंडस्ट्रीज का। इसमें क्या आप मुझे बताओगे कि डिपार्टमेंट से कोई फायदा आपको मिलता है? देखो यू आर माय सन, डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा। डिपार्टमेंट इसमें कोई मतलब डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट जब उसकी चलनी होगी ही नहीं, ये जो करेगा वो करेगा एलजी साहब करेगा। देखो एलजी साहब, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, तमाम कश्मीर वादी के जितने भी ग्रोवर हैं उन ग्रोवर की तरफ से जो इम्पोर्टेड माल है उस माल की करो बैन। यहाँ हमारा अपना, जब हमारा अपना माल है तो हमें क्या फायदा है? आप ये बता दीजिए, हार्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं क्या? नहीं, देखो ये वो सब बेकार बात है। देखो ये सब बेकार है। आप मुझे ही मत, आप और किसी से पूछो कि कोई हार्टिकल्चर वाला बाग में आया या एरिया में आया, ये सब तनख्वाहदार है। ये पिछले जो यहाँ पिछले हालात ख़राब थे, ये उन्हीं हालातों में गन पॉइंट में लगे यहाँ मुलाजिम, ये वही मुलाजिम है। इनमें से सही मुलाजिम है नहीं कोई। आपको भी जवाब देना है, आप इस राया का मालिक है, जो आप चाहे वो होगा। इम्पोर्टेड माल 100% नहीं 1,00,000% बंद करो, और ये जो हमारा माल है इसका कोई बंदोबस्त करो ताकि ये एक्सपोर्ट जाएगा। हम जो ग्रोवर है, आप मुझे ही एक्सपोर्ट लाइसेंस मत दे दो, नहीं किसी को मत दे दो। गवर्नमेंट खुद करेगा ये काम, एक्सपोर्ट करेगा माल। आप देखो ये जो हमारा माल है, अगर इस एक पेटी को 15,000 20,000 में बिका नहीं तो मुझे गोली मारना। देखो इस वक्त केएल जो है, मेरी बच्ची पढ़ रही है कजाकिस्तान में, वो कर रहे उधर MBBS। उसने बोला वहां केएल जो है, केएल 110 रुपए केएल है। कितने? 110। ये जो फ्रूट है, फ्रूट बोला 500 रुपए केजी है। पता नहीं किस कंट्री का है वहां। तो हमारा माल ये जाया, ये सब बेकार है। आपका माल कैसे बेचते हैं दिल्ली में या फॉरेन? देखो बेटा, 500 600 700 ये रेट, नो ये रेट नहीं, 800 900 ये क्या रेट? ये रेट जाती है या केजी जाती है? नहीं, पेटी, उसमें 15 किलो माल आता है एक पेटी में। 5 थार वाली पेटी जो है उसमें 15 केजी आता है। वो ये 30-32 रुपए केजी आता है। इस वक्त मूली किस भाव का है? शलगम किस भाव की? गाजर क्या भाव है? साग क्या भाव है? आज से पहले 15 दिन साग था 110 रुपए केजी मार्केट में। तो यही क्या है? ये मुसीबत है। अब हम क्या करेंगे? हमें
और कोई काम करना है। देखो पहले था यहाँ फ्रूट इंडस्ट्री, यही थी कारपेट इंडस्ट्री, उसका भी दिवाला हो गया। किस तरह हो गया दिवाला? जब उसमें भी जो उसके वहाँ ये मतलब एक्सपोर्टर है, उन्होंने बेचारों ने बोला हमारे साथ ये है वो है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये जो फ्रूट इंडस्ट्रीज है ये हर घर में हर मदरसा अल-बनात फातिमा और ज़हरा की जानिब से जामे मस्जिद अबू बकर सादिक फलालन पटन में हज तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। तरबियती प्रोग्राम में पटन से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों सफर महमूद पर जाने वाले हुज्जाज इकराम ने शिरकत की है और उन्हें तरबियत दी गई। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल रहमान खतीब मरकजी जामिया मस्जिद पटन ने हज पर जाने वाले हुज्जाज इकराम की खसूसी तरबियती कैंप का इनेकाद किया है और इन तमाम हुज्जाज इकराम को जानकारी फराहम की है। इस खसूसी तकरीबी कैंप में खवातीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रही। माशाअल्लाह हुज्जाज किराम मस्जिद पाक में जामिया मस्जिद फलाहलन में तशरीफ लाए और प्रोग्राम दिया गया, तरबियत हज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहिबान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस जैसे प्रोग्राम होते रहेंगे। इंशाअल्लाह ये अल्लाह ताला के रहमतों के नाज़िल होने का ज़रिया भी बनेगा और हमारे लिए सवाब दारैन भी बनेगा। तो इस प्रोग्राम में तमाम साहिबान हज साहिबान को शिरकत करनी चाहिए, जितने भी हाजी साहिबान हैं, और इसमें फ़ायदा मिलता है। यहाँ तरबियत हासिल करेंगे वहाँ फिर आसानी होगी, क्योंकि ये मुक़द्दस सफ़र है और सफ़र महमूद के नाम से भी इसको जाना जाता है। लिहाजा इसके लिए पहले से हाजी साहिबान को तरबियत हासिल करनी पड़ती है कि हज का तरीका क्या है, हज का ज़ाब्ता क्या है, हज के फ़राइज़ क्या है, और लिहाजा इसको पहले से सीखना चाहिए, जानना चाहिए और इसका इल्म हासिल करना चाहिए। यही हमारी तरफ से तमाम हाजी साहिबान को गुजारिश है कि इस सफ़र को पहले सीखें और फिर इसको आसानी से अदा कर सकेंगे। अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह से नवाजे। और ये प्रोग्राम यहाँ फातिमा ज़हरा की जानिब से था। अल्लाह ताला इस मदरसे को भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और वहाँ जो खिदमत करने वाले हैं अल्लाह उनको भी कबूल फरमाए और इस इदारे को भी अल्लाह ताला आलमी सतह पे कबूलियत ताम्मा से नवाजे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।